सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें जो है विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कृषि विज्ञान की शाखा जो हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से जो है आज मैं 30 से 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। उसमें से आपको ये अंदाजा नहीं क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप जो है अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, आप देखेंगे मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊँगा। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो है अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल प्रमुख है। अमरूद के फलों में कौन सा प्रमुख अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कह रहा कि अमरूद के फलों में कौन सा प्रमुख अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड। बी कह रहा है मैलिक एसिड। सी कह रहा है टार्टरिक एसिड। डी कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड। क्या कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो अमरूद में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड प्रमुख रूप से पाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है और एस्कार्बिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन प्रमुख अम्ल पूछा है तो इसका प्रमुख अम्ल टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। सूची 1 जो है फल, सूची 2 किस्म। क्या कह रहा है, सूची 1 फल, सूची 2 किस्म। ठीक है, पपीता, आंवला, केला, नींबू। क्या कह रहा है, 1 बी सी डी कह रहा है पपीता, आंवला, केला, नींबू। ठीक है,
प्राम लनी, प्रामलनी ग्रैंड नैन लक्ष्मी 52, ठीक है, ग्रैंड नैन लक्ष्मी 52 अर्का सूर्या, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सही, मतलब सही सुमेलित करिए। चार का ए, क्या कह रहा है, चार का ए, ठीक है, बी आंवला का लक्ष्मी 52, केला के ग्रैंड नैन और नींबू के प्रामलनी, ठीक है। कह रहा है कि जो है आंवला का जो है, आंवला का लक्ष्मी 52 और पपीता का अर्कासूर और केला का जो है, केला देखिए ग्रैंड नैन और नींबू का जो है प्रामलनी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन एक आ रहा, कह रहा है जो है वो अंबिका शंकर किसकी है। तो आप इसको अलग से पन्ना पे नोट कर लीजिएगा। ये पिछले कई क्वेश्चन कई क्लास में मैंने आपको बताया है। आप इसको अलग से पेपर में नोट कर लीजिए, मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 सही सुमेलित है। सूची एक फल, क्या कह रहा है, सूची एक फल, सूची 2 रोग, ठीक है। सूची एक फल, सूची 2 रोग, आम, मौसमी, ठीक है, आम, मौसमी और जो है अमरूद, डी केला, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। पनामा, उकठा, फिर ग्रीनिंग और एंथ्रेक्नोज, ग्रीनिंग, एंथ्रेक्नोज, ठीक है। अब देखिए आम में एंथ्रेक्नोज रोग लगता है और मौसमी में ग्रीनिंग रोग लगता है और अमरूद में उकठा रोग और केला का तो आप जान ही रहे हैं पनामा रोग। तो आम में एंथ्रेक्नोज रोग, मौसमी में ग्रीनिंग रोग, नींबू वर्गीय फसल में जो है पौधे में फल में ग्रीनिंग रोग लगता है तो मौसमी गया। अमरूद में जो है उकठा रोग और केला में तो आप पनामा रोग जानते ही हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, किस फल का कह रहा किस फल का गूदा जीड़, क्या कह रहा है, गूदा जीड़ आमा तिसार, आमा जीण गूदा जो है जीण आमा तिसार के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा किस फल का गूदा जीर्ण आमा तिसार रोग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जामुन, बेल, कैथा, पपीता। ठीक है, कह रहा किस फल का गूदा जीर्ण आमा तिसार रोग के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो जो है बेल है। बेल का उपयोग जो है जीर्ण आमा तिसार रोग के लिए किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रोनिक डिसेंट्री, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनिक डिसेंट्री के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है बेल। बेल किस कारण होता है, इसमें जो है मार्मेलोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मार्मेलोसिन जो है पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसका एक औषधीय गुण होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन सा क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक फल है, क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक फल। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन फल क्लाइमेट्रिक है, कौन नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, ऑप्शन ए अंजीर, अंगूर, पपीता, फालसा। तो क्लाइमेट्रिक फल जो है वो जो है पपीता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो वो ऐसे फल होते हैं जिनको क्लाइमेट्रिक बोला जाता है कि वो तोड़ने फल पे, पौधे पे, प्लांट पे तो अपना पेड़ पे पकते ही पकते हैं, लेकिन उनको तोड़ दिया जाए और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए तब भी जो है वो पकते हैं। जैसे आम, केला, सेब, सपोटा, अमरूद आदि, ये सब जो है क्लाइमेट्रिक प्लांट है। ये आम को आप जान ही रहे हो, इसको पकाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और वो फल जो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं उनको नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं,
तो वो जो है नींबू, अंगूर, बेर, लीची, ये सब जो है आप उसको नोट कर चुके होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप अलग से पन्ना पे लिख लीजिए, रनर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आम का पूछ रहा है कि सिंधु आम की प्रजाति का विकास किसके साथ, किससे क्रॉस करके हुआ है। तो ये भी पीछे मैंने लिखा है, आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, बार बार पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ग्रेनुलेशन क्या है? ग्रेनुलेशन किस फल का दैहिक विकार कह लीजिए या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहिए, दोनों एक ही होता है। दैहिक विकार नहीं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं और दैहिक विकार हिंदी में। तो दैहिक विकार है। ठीक है, सेब, नींबू, सपोटा और डी कह रहा है केला। तो सेब, नींबू जो है, केला, सपोटा। तो ग्रेनुलेशन जो है अभी पीछे मैंने लिखाया था ग्रीनिंग इसको, तो ग्रेनुलेशन नींबू वर्गीय मैंने आपको लिखाया था। तो नींबू का जो है दैहिक विकार है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस फल में, ठीक है, किस फल में सबसे अधिक एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। कह रहा है कि किस फल में सबसे अधिक एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड का विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कार्बिक एसिड है। ठीक है, तो एस्कार्बिक एसिड कह लीजिए चाहे विटामिन सी कह लीजिए। आम, आंवला, सेब, संतरा। तो एस्कार्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो विटामिन ए के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है
कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है सबसे अधिक आम में पाया जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। विटामिन ए सबसे अधिक आम में पाया जाता है। इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, आप अलग से पन्ना जो मैं कह रहा हूँ बनाइए नोट्स ना, उसी में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए आम मोर देन गाजर, मोर देन पपीता, उसके बाद मोर देन पका टमाटर, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत सबसे ज़्यादा आम में, फिर गाजर में, फिर पपीता, फिर पके टमाटर में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि इसको आपको याद करना ही करना है। सबसे अधिक फल उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन में होता है, ठीक है। हम लिखाएंगे नहीं ज़्यादा, जो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए रिपीटेड है उसको लिखाएंगे नहीं, उसको आप अलग से पन्ने पे लिखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हुआ नहीं है। चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद अमेरिका। अगला क्वेश्चन, आंवला की कौन सी किस्म, आंवला की कौन सी किस्म, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन ए नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 9, डी कह रहा है फ्रांसिस, क्या कह रहा है, डी फ्रांसिस। तो आंवला की कौन सी किस्म जो है पेठा के लिए है बनाने में, तो नरेंद्र आंवला 9, नरेंद्र आंवला जो है पेठा के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8, गणेश किसकी किस्म है, कह रहा गणेश जो है किसकी किस्म है। कटहल, बी कह रहा है बेल, सी अनार, और डी कह रहा है अंजीर। तो गणेश किसकी वैरायटी है, गणेश जो है अनार की महत्वपूर्ण किस्म है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गणेश जो है अनार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर
9। कौन सा फल एक बीजपत्रीय नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा फल एक बीजपत्रीय नहीं है? ऑप्शन ए केला, प्याज, पपीता, डी अनानास। ठीक है, क्या कह रहा है? अनानास। ठीक, तो कौन सा है एक बीजपत्री नहीं है? वो है पपीता। पपीता जो है 2 बीजपत्री होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये सारे जो हैं ये सब एक बीजपत्री हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से। ठीक है, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है क्लाइमेट्रिक फल है? तो पीछे मैंने लिखाया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रूट, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। तो पपीता और जो है केला, आम, सेब, ये सब जो है क्लाइमेट्रिक फल है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है सुमेलित है। सही सुमेलित है। आप सूची 1 क्या है? फल। सूची 2 प्रकार। ठीक है, सूची 1 फल, सूची 2 प्रकार। ठीक, कह रहा फल में ऑप्शन ए सपोटा, अनार, अनानास। ठीक है, और बेल। यम फसेरिका। ठीक, यम फसेरिका। सोरोसिस, बलूस्टा और बेरी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है फल है और फल का जो है आप सुमेलित करिए। फल के प्रकार हैं, फल है और फल का प्रकार। तो सपोटा क्या है? बेरी है। सपोटा बेरी है। अनार बलूस्टा, अनार जो है बलूस्टा। और अनानास जो है सोरोसिस है। और बेल जो है एम्फेसिरिका है। ठीक है, क्या है? एम्फेसिरिका। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप मत जाइए, क्योंकि इतने ही नहीं साल हो रहा है, और भी साल होते चल रहे हैं जो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फल के उत्पादन में भारत का कितना स्थान है पूरे विश्व में। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा घटते बढ़ते रहते हैं। तो दूसरा स्थान है तो क्लियर है, लेकिन कितना परसेंट है ये ज़रा देख लीजिएगा, आप खोज लीजिएगा। मैं ये आपकी जिम्मेदारी देता हूँ, इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी पढ़ने की और खोजने की, ठीक है। फल का अधिकतम निर्यात किस फल के से मिलता है, तो क्वेश्चन आप इसको भी ढूंढ लीजिएगा, और नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि करंट है, घटता बढ़ता रहता है। अधिकतम निर्यात आय किस फल से प्राप्त होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इसको अलग से आप लिख लीजिएगा। पनामा बिल्ट किस में लगता है, केला में। अवरोधी किस्म है, कह रहा कि पनामा बिल्ट अवरोधी किस्म कौन सी है, ठीक है। बसराई बी, रसथली सी, लाल केला। क्या कह रहा है, लाल केला, और डी कह रहा है पुअन। क्या कह रहा है डी, पुअन। तो पनामा बिल्ट अवरोधी किस्म जो है वो पुअन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एप्रिकॉट खुबानी की प्रजाति पूछ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा कि एप्रिकॉट खुबानी की प्रजाति कौन सी है, तो न्यू कैसल उसकी वैरायटी है एप्रिकॉट की, ठीक है। कह रहा सेब के फल में लाली किस कारण होता है, सेब का फल लाल, सेब का फल लाल किस कारण होता है, ठीक है। कह रहा सेब का फल लाल किस कारण होता है, ठीक है। एंथोसायनिन बी कह रहा है लाइकोपीन, सी कह रहा है केरोटिन, डी कह रहा है जेंथोफिल। तो सेब का लाल रंग किस कारण होता है, सेब का फल लाल किस कारण होता है, तो वो जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक। एंथोसायनिन के कारण लाल होता है। अब जैसे देखिए, अभी मैं यही दिखा दे रहा हूँ, सेब की लाली किसके कारण, एंथोसायनिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग, गाजर का पीला पन, ठीक है। गाजर का पीला पन या पीला रंग, और ये कहता है जेंथोफिल, कह रहा क्यों, पपीता का लाल रंग, किसका, पपीता का
लाल रंग, ठीक है। पपीता का लाल रंग जो है जेंथोफिल के कारण, एंथोसिन के कारण सेब की लाली, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग, कैरोटीन के कारण गाजर का पीलापन और जेंथोफिल के कारण पपीता का लाल रंग, ठीक है। पपीता का जो पीलापन लाल रंग जो रंग होता है पकने के बाद वो जेंथोफिल के कारण ही होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गोविंद अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो कह रहा है कि गोविंद किसकी प्रजाति है। तो गोविंद जो है वो अखरोट की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोविंद जो है किसकी प्रजाति है, तो वो अखरोट की प्रजाति है। गोविंद जो है अखरोट की प्रजाति है, ठीक है। हेस्पेरिडियम किस फल को कहते हैं। कह रहा है कि हेस्पेरिडियम किस फल को कहते हैं, या वनस्पतिक भाषा में हेस्पेरिडियम किस फल को कहते हैं, या जो है वो फल दे देगा उसको पूछेगा क्या कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि हेस्पेरिडियम जो है किस फल को कहते हैं। कटहल, संतरा, लीची, सेब, ठीक है। तो हेस्पेरिडियम जो है कटहल को कहते हैं। किसको कहते हैं, सॉरी हेस्पेरिडियम जो है कटहल को ना कह करके संतरा वर्गीय को कहते हैं। संतरा हेस्पेरिडियम जो है संतरा वर्गीय फल को कहते हैं। लीची को नट, सेब को पोम। क्या कहते हैं, नट, पोम। सेब को क्या कहते हैं, पोम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि ओलूर आम की प्रजाति है। ओलूर जो है आम की एक प्रजाति क्या है, बहुभ्रूणीय प्रजाति। तो आप जो है आम की बेमौसमी फसल, साल भर फसल देने वाली और बहुभ्रूणीय फल, बहुभ्रूण पोषीय जो है इसको रख लीजिए। ओलूर, गोवा, चंद्रकर्ण ये सब जो है बहुभ्रूणीय प्रजाति है किसकी, आम की। बेलारी, मालगांव ये सब आप नोट कर लीजिए, कल की क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। कह रहा है रत्ना, आम का जो रत्ना है वो किसके क्रॉस से बना है। तो कल की क्लास में मैंने इसको बताया है, आप उसको वहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट बना लीजिए सबका, ठीक। वैसे रत्ना मतलब आरण्य, रत्ना नीलम अल्फांजो, नीलम अल्फांजो से रत्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आम के लिए बौना मूल वृंत, क्या कह रहा है, आम के लिए बौना मूल वृंत कौन है। कह रहा कि आम के लिए बौना मूल वृंत कौन है। ओलूर, क्या है, ओलूर, तोतापरी, अल्फांजो, डी कह रहा है दशहरी। तो आम के लिए मूल वृंत जो है, बौना मूल वृंत कौन सा है,
वो जो है दशहरी है। कौन सा है? दशहरी सही है। ठीक है। अब आम का लंबा मूल वृंत ओलूर। आम का लंबा मूल वृंत ओलूर है। और अल्फांजो जो है आम का मध्यम मूल वृंत। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आम का जो है आम का बौना मूल वृंत दशहरी, ओलूर लंबा मूल वृंत, अल्फांजो आम का मध्यम मूल वृंत। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबको नोट करके चलिए भैया, सब बता देंगे ना कि इससे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। आप जो है इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पूछ रहा, भारत का देशज फल कौन सा है? तो भारत का देशज फल, भारत का देशज फल यानी जिसकी उत्पत्ति या ओरिजिन भारत में हुई हो, हम लिखा दे रहे हैं, आपको आसान रहेगा। ठीक है। आम, केला, कटहल। आम, केला, कटहल, बेल, आंवला। आम, केला, कटहल, बेल, आंवला। उसके बाद फालसा। फालसा भी जो है भारत का देशज फल है। ठीक है। पपीता, पपीता, अमरूद। अमरूद जो है वो पपीता का हमने लाल रंग जो दिखाया है वो लाल ना होकर के उसका पीलापन आप लिखिएगा। ठीक है। ये जो पीलापन क्यों होता है, लाल नहीं होगा। गलती से लाल बोलना चाह रहे थे पीला, लेकिन लाल निकल रहा था बार बार मुँह से, तो आप जो उसको पीला कर लीजिएगा। ठीक है। ये इतने फल तो देशज हैं। आम, केला, कटहल, बेल, आंवला, फालसा, पपीता, अमरूद जो है भारत के देशज फल हैं। आप इनकी उत्पत्ति स्थान भारत में ही हुई है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 16 कह रहा है, पूसा जायंट पपीता की किस्म है। पूसा जायंट, ठीक है, पूसा जायंट पपीता की किस्म है। कैसी है? डायोसियस। ठीक है। बी मोनोसियस। सी गाइनो सीएस गाइनोडाइसियस। फिर डी कह रहा है, डी जो कह रहा है
एंड्रो मोनो CS पूछा जाइंट पपीता की किस्म कौन सी है, तो वो जो है डायोसियस है। क्या है? डायोसियस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है देखिए, इसको आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेर की छांट काटने प्रूनिंग कब की जाती है, तो इसको अलग पन्ने से आप नोट कर लीजिएगा। गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में जो है बेर की प्रूनिंग जो है ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको अलग पन्ने में आप लिखिएगा। ठीक, सत्रह। नींबू वर्गीय फलों के लिए गोंदित रोग। क्या है? गोंदित रोग, जिसको गमोसिस कहते हैं। क्या? गमोसिस। गोंदित रोग गमोसिस रोधी मूल वृंत कौन सा है? ठीक है, नींबू वर्गीय फलों के लिए गोंदित रोग गमोसिस रोधी मूल वृंत कौन सा है? मीठा नींबू, करना खट्टा, डी कह रहा है जम्भीरी, और डी कह रहा है क्लिप्टेरा मैंडारिन। नींबू वर्गीय फलों के लिए गोंदित रोग, जिसको गमोसिस कहते हैं, मूल वृंत कौन सा है? तो ऑप्शन सी जम्भीरी है। क्या है? जम्भीरी। आम की एक वैरायटी, इसको आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलिए। आम की एक वैरायटी है सिंधु। कौन सी है? सिंधु, जो कि गुठली रहित है। सिंधु आम की गुठली रहित किस्म है, जो कहाँ से विकसित की गई है? कोंकण कृषि विद्यापीठ डफोली। क्या है? डापोली। महाराष्ट्र द्वारा है।
विकसित की गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सिंधु आम की ये जो है रत्नागुड़े अल्फांजो से है। किससे? रत्नागुड़े अल्फांजो द्वारा विकसित है। सिंधु जो है कोंकण कृषि विद्यापीठ डफोली से इसका जो है इसको विकसित किया गया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक। 19 क्या कह रहा है? आम की स्वा क्या कह रहा है? आम की स्वा अनिषेचित प्रजाति वैरायटी की है, चाहे किस्म की भी प्रजाति कौन है, ठीक है। कह रहा है कि आम की स्व अनिषेचित प्रजाति कौन है? ऑप्शन ए बॉम्बे ग्रीन, बी कह रहा है कृष्ण भोग, और सी कह रहा है जरदालू, और डी कह रहा है गुलाब खास। क्या कह रहा है? गुलाब खास, ठीक है। तो आम की स्व अनिषेचित प्रजाति कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन, कृष्णभोग, जर्दालू, गुलाब खास। तो वो है गुलाब खास। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। अमरूद के फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शर्करा है। ऑप्शन ए सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज। अमरूद में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो वो फ्रक्टोज पाया जाता है। मोस्टली फलों में जो है फ्रक्टोज ही पाया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कीट है अनार का। 21 कार्पोफोरा
मिया, क्या कह रहा है? कार्पोमिया विसुबियना कीट किस फल में नुकसान पहुंचाता है। कह रहा है कि कार्पोमिया विसुबियना कीट किस फल को नुकसान पहुंचाता है या किस फल का कीट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अनार, अमरूद, बेर, सी कह रहा बेर और डी कह रहा है सेब। तो कार्पोमिया विसुबियना जो है अनार का प्रमुख कीट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लेता है, और लोग प्रमुख फसल ना समझ करके इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फालसा की कटाई छटाई, क्या कह रहा है? फालसा की कटाई छटाई का उचित समय होता है। क्या होता है उचित समय? कह रहा है फरवरी मार्च। बी कह रहा है अक्टूबर नवंबर। सी क्या कह रहा है? दिसंबर जनवरी। और डी कह रहा है जून जुलाई। तो फालसा की कटाई छटाई का जो उचित समय होता है वो दिसंबर जनवरी होता है, आप इसको नोट कर लिए। तेईस कह रहा है आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है। कह रहा कि आम के बीजों की जो अंकुरण क्षमता है वो बनी रहती है। चार से 5 सप्ताह तक, 10 से 12 सप्ताह तक, 8 से 10 सप्ताह तक। डी कह रहा है 15 से 20 सप्ताह तक। तो आम के बीजों की अंकुरण क्षमता जो बनी रहती है वो 4 से 5 सप्ताह तक बनी रहती है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि अर्कापोनिक जो आम की वैरायटी है किसके किसके क्लास से डेवलप की गई है। आप इसको अलग से पन्ने में लिख लीजिएगा, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से पन्ने में, ठीक है। ब्लड रेड माल्टा, क्या कह रहा है, ब्लड रेड माल्टा की व्यावसायिक खेती होती है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बी कह रहा है मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कह रहा है सी, क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश में। तो रेड माल्टा की जो व्यवसायिक खेती होती है वो महाराष्ट्र में होती है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तो आपको लिखा है 24 क्वेश्चन, लेकिन मैंने जो टच किया है वो लगभग 35 क्वेश्चन को टच किया है। आपको 35 क्वेश्चन के बारे में बताया है कम से कम, तो आप सबको नोट कर लीजिएगा, सबको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और जो है अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा धीरे धीरे कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।